बाजपट्टी की जनता मुझे मौका दे सेवा का। अगर मैं सेवा नहीं कर पाया, वो संतुष्ट मेरे से नहीं हुए, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं ये कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, नोट कर लें। हम लोग यही जानते थे कि डॉक्टर रंजू गीता जी यहाँ से लड़ेंगे और मुझे कहीं और मिलेंगे। कारण ये भी रहा कि हम बहुत ज़्यादा भूमि क्षेत्र में नहीं पाए, जहाँ की हमारी तैयारी थी हम वहाँ भरपूर घूमे, लेकिन यहाँ मिला है तो डॉक्टर रंजू गीता मेरी भाभी समान है, हम उनको सीता मानते हैं, हम उनका लक्ष्मण है, हमारा मदद करेंगे। मैं पूरी तरह से इस बात से खुश हूँ, मुझे कहीं भी इसमें डाउट नहीं है। आप सब लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर के इस सीट जीतिए बाजपट्टी का, और फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्प लिया हो पूरा किया। हम लोग कब से कह रहे हैं कि 2025, 225 और फिर से नीतीश। ये नारा तभी पूरा होगा जब इस भाई इस बेटा को भी जिता के आप भेजेंगे, क्योंकि जब तक एक एक सीट पे हम सब लोग नहीं लगेंगे, एक आदमी चुनाव नहीं लड़ता है। चुनाव लड़ता है संगठन, चुनाव लड़ते हैं कार्यकर्ता, चुनाव लड़ते हैं सारी पार्टी का एकजुटता। एक तो हम उम्मीदवार हैं, हमें आप जहाँ कहेंगे, बैठे हुए हमारे संगठन के लोग हैं, हमें जहाँ कहेंगे मैं वहाँ पे उपलब्ध रहूँगा। कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक की और बड़ी संख्या में तीनों प्रखंड के कार्यकर्ता मौजूद थे, क्या कहना चाहिए? लगभग कार्यकर्ता हमारे बाजपट्टी प्रखंड के थे, क्योंकि कल हमने नानपुर बोखरा जाके कार्यकर्ताओं से नानपुर में और बोखरा में वहीं पे प्रखंड अध्यक्ष के साथ मिल लिया। आज का जो था बाजपट्टी संबंधित सारे कार्यकर्ता हमारे पंचायत अध्यक्षगण थे। हमने उन लोगों को कहा है उनको जोश खरोश के साथ हमें चुनाव जीतना है और चुनाव जीत करके एनडीए की सरकार फिर से बनाना है। तो इन बातों पर हमारी चर्चा है। चुनाव जीतकर अगर जाते हैं तो पहली प्राथमिकता बाजपट्टी के लिए क्या होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार के साथ साथ बाजपट्टी का भी बहुत विकास किया। पहले रोड और रास्ते नहीं थे, पुल पुलिया नहीं थी। डॉक्टर रंजू गीता जी के समय में 2010 से लेकर के 2020 के बीच में हमने देखा बहुत सारी योजनाएं आई, बहुत सारे काम हुए। उन्हीं काम को जो छूटा हुआ काम है, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, रोजगार से संबंधित हो, हम उस कामों को देखेंगे कि कहाँ कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और बाजपट्टी को विकसित विधानसभा बनाने का संकल्प लेकर राजनीति करेंगे। महागठबंधन में सिर्फ पुरौगल हुआ है, बता रहे थे आप। जी, आपने देखा नहीं उनके गेट पर टिकट बंटवारे में क्या क्या नौटंकी हुआ। ये तो दुर्भाग्य है, किस प्रकार का लोग है राजनीति में, किस प्रकार का उनका विचारधारा है। 15 साल बिहार की जनता ने उनको दिया, तो बेटी और परिवार के, बेटा और बेटी और परिवार के अलावा कुछ नहीं सोचा उन लोगों ने। आज कहते हैं कि सरकार बनाए। ये बिहार का जनता बहुत जागरूक है साहब, बिहार का जनता उनको मौका नहीं देगी, पहचान चुकी है कि कैसे लोग हैं। एनडीए का सरकार बनेगा। नीतीश कुमार ने जो सुशासन का सरकार चला है, न्याय के साथ विकास का काम हुआ है, सभी जाति धर्म को लेके चले हैं। ना उन्होंने हिंदू देखा, न मुस्लिम देखा, न ऊंच देखा, न नीच देखा, सबके लिए काम किया। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और बिहार के जन जन की सेवा का काम एनडीए सरकार करेगी। उसी प्रकार से बाजपट्टी विधानसभा में जन जन की सेवा का, जन जन का सेवा करने का काम करेंगे। बाजपट्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं का कैसा साथ मिल रहा है? 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन से पूरे लोग साथ हैं। तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, बता रहे थे कि जो कर्मचारी जो संविदा पे हैं उनको हम अस्थायी करेंगे। देखिए, जब आदमी लगता है ना कि कुछ होने वाला है नहीं, कुछ भी वादा कर देता है। मैं कह दूं कि मैं चांद तारे को जमीन पे ला के रख दूंगा बिहार में, मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा, इसका तो कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने रोजगार दिया। मुझे बताइए कि रोजगार मुख्यमंत्री देते हैं या उप मुख्यमंत्री देते हैं? कोई भी योजना मुख्यमंत्री जी के बिना नहीं होता है। सरकार मुख्यमंत्री चलाते हैं और उप मुख्यमंत्री या मंत्री उसका पालन करते हैं। मंत्री और उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के सदस्य हैं सरकार चलाने में, फैसला उनका नहीं होता, फैसला मुख्यमंत्री जी का होता है। तो जितना रोजगार मिला जब उप मुख्यमंत्री थे तो कहते रोजगार मैंने दिया। अरे भाई, आप वो गिनवाइए जो 15 साल में आपके माता पिता की सरकार ने बिहार को, जनता को दिया, वो 15 साल पहले गिनाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उस समय का क्रेडिट लेने का काम करने की जरूरत नहीं है। बिहार का जनता बुर्बक नहीं है, सब समझते हैं।
जब से आपको टिकट मिला है तब से माननीय जो पूर्व मंत्री है डॉक्टर रंजू गीता वो मंच पर नहीं दिख रही है, क्या मैं आएंगे। देखिए स्वाभाविक है, कुछ चीज़ें स्वाभाविक है। उन्हें तैयारी किया था और लड़ना चाहती थी और किसी प्रकार से उनको ना मिल के मुझे मिला है, मैंने मिलने गया। हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, वो एनडीए के साथ है, एनडीए की प्रत्याशी के साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही लोग कुछ कह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रंजू गीता जी मान गई है क्या? मैं कह रहा हूँ है ही नहीं, जब नाराज ही नहीं तो मैं कैसे जाएंगे। उनका आप फेसबुक देख लीजिए, उन्होंने लिखा है समर्पित है वो एनडीए के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साहब ने नामांकन के दिन स्टेज से ऐलान किया था कि बस एक बार मुझे मौका दे बाजपट्टी की विधानसभा की जनता, अगर मैं उस दरमियान कोई काम नहीं करता हूं तो अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। मैंने ये कहा था कि बाजपट्टी की जनता मुझे मौका दे सेवा का, अगर मैं सेवा नहीं कर पाया, वो संतुष्ट मेरे से नहीं हुए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं ये कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, नोट कर लें। मैं समाज सेवा के लिए बिहार में आया हूँ, राजनीति में आया हूँ, अब विधानसभा लड़ रहा हूँ। मेरा सोच और मेरी प्रयास समाज की सेवा है, धनार्जन नहीं है। पावर का मिसयूज करने के लिए नहीं आया राजनीति में। जैसे महागठबंधन के लोगों को मौका मिला तो परिवार के लिए धनार्जन का काम किया। वो रामेश्वर महतो और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने राजनीति सीखा है, उपेंद्र कुशवाहा जी के राजनीति सीखा है हमने, और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे एनडीए के सरकार में ऐसा कोई नहीं धनार्जन का काम करते हो। हम लोग सेवा भाव से बिहार के डेवलपमेंट के लिए आए हैं, वो करेंगे, और हमसे नहीं हो पाया तो राजनीति छोड़ देंगे, मंजूर है, लेकिन करेंगे डेवलपमेंट और सेवा करेंगे। रंजू गीता के कार्यकाल में जो काम अधूरे रह गया है, क्या वो हो पाएगा? जो काम अधूरे रह गए आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग मीडिया के साथी हैं, लिस्ट बना के दीजिएगा। 5 वर्षों में वो पूरा होगा, और जो 5 साल में पिछले लोगों ने बिगाड़ दिया है उसको भी रिपेयर करने का।